जिन भगवान की कथा सुनने के लिए हम आए हैं वो भगवान शिव भी त्रेता युग में भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए। आज हमारे घर में अशांति क्यों है? आज हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? आज हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ये क्यों फील होता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है? रीजन क्या है? रीजन ये है माय डियर, क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शौहरत सब है पर हमारे घर में संस्कार नहीं है। और संस्कार की कोई दुकान नहीं है अहमदाबाद में। है कोई? यहां बड़े बड़े मॉल हैं अहमदाबाद में, रिवर फ्रंट, चौपाटी, गोलगप्पे, ढोकला, बड़े फाफड़ा और क्या है थापड़ा, जो भी वॉटेवर। बताइए अहमदाबाद में एक दुकान बता दो जो संस्कारों की दुकान हो, जहां 10 करोड़ रुपए देकर अपने बेटे के लिए एक संस्कार खरीद के ला सको। तुम्हारा पैसा अरबों खरबों खून के आंसू रोएगा जब तुम्हारा बेटा और बेटी संस्कारी नहीं होंगे, और तब पैसा काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग माय डियर। आई नो एवरीवन नीड्स मनी, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। 100 करोड़ रुपए से करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है एक संस्कारी बेटा। 100 करोड़ रुपए एक तरफ हो और एक तरफ एक संस्कारी बेटा हो तो अच्छा व्यक्ति एक संस्कारी बेटा चुनेगा। बेटा अगर अच्छा हुआ तो तुम्हें भी तार देगा, पापी बाप हो तो उसे भी तार देगा, पितरों को तार देगा, खुद को भी तार लेगा और आने वाली पीढ़ी को भी वो तार देगा। इतना अच्छा एक संस्कारी बेटा हो सकता है। अब बताइए है कोई दुकान जहां ऐसा बेटा मिल जाए हमें? बोलो, है ना? ये चल रही ना यहाँ यूनिवर्सिटी, जहां जहां सत्संग होता है वहीं वहीं संस्कारों की यूनिवर्सिटी है। धीरे बजाओ क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ नहीं रही। आज सुबह जिन जिन बच्चों ने वो क्लास ज्वाइन करी उनसे पूछो कि उन्हें क्या मिला। उन्हें मिला है, उन बच्चों को वो संस्कार की यूनिवर्सिटी में जो दाखिला मिला था सुबह, वो जीवन में अपनाएंगे। और कितने घरों में रोशनी होगी मेरे भाई बहन। वो चिराग बनेंगे, वो दीपक बनेंगे, वो सूर्य बनेंगे, प्रकाशित करेंगे परिवारों को। मैं क्यों कहता हूं कि अपने बच्चों को कथा में लाया करो? क्योंकि जो चीजें तुम्हारे घरों में नहीं मिल पाती हैं वो चीजें यहां मिल सकती है। रामायण तुम्हारे घरों में रखी है, आरती हो रही है। भागवत तुम्हारे घर में रखी है, आरती हो रही है। शिव पुराण रखी है, आरती हो रही है। गीता रखी है, आरती हो रही है। सबकी आरती हो रही है, पर पढ़ाई किसी की भी नहीं हो रही है। घर के बूढ़े बूढ़े भी रामायण नहीं पढ़ रहे तो जवान कहां से पढ़े? अच्छा ईमानदारी से बताओ, किस किस के घर में डेली रामायण का पाठ होता है? आप करते हैं डेली? आप करते हैं? अरे हमें बताओ कौन कौन डेली रामायण का पाठ करता है? ये देखो इतना बड़ा पंडाल भरा पड़ा है, जरा हाथ गिन लो कितने। पूरा पंडाल भरा पड़ा है। और देखो कौन कौन गीता का पाठ डेली करता है। सोचनीय विषय है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। वो लोग 10 साल तक का बच्चा नहीं होता पूरा अपना ग्रंथ पढ़ा देते हैं, पूरा पढ़े से। और हमारे 15-15, 20-20 साल के छोड़ो 60 साल के लोगों को भी रामायण लेके
शर्म आती है कि हम क्यों पढ़ें, बाइबल पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न जाने और क्या क्या पढ़ेंगे। एक बात बता दूं, रामायण तुम्हारे परिवार का निर्माण करती है, तुम्हारे परिवारों को टूटने से बचाती है, तुम्हारे बच्चे को राम, तुम्हारी बहू को सीता बनाती है, भाई भाई में प्यार करना सिखाती है रामायण, भाई भाई में प्रेम करना सिखाती है रामायण। भरत चरित जब पढ़े तेरा बेटा रोए, राम का चरित्र वनवास गवन सुने पढ़े तो रोए तेरा बेटा, मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रामायण बना दे। रिश्तों में कैसी भावना होनी चाहिए रामायण सिखाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे हिंदुओं के घरों से रामायण गायब हो रही है, और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। अरे कभी तो सोचो तुम्हारे घर क्यों टूट रहे इतने, कभी तो सोचो। मैं आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, संस्कारी बनाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी नहीं बच पाएगी, बिल्कुल नहीं बच पाएगी, और उसके गुनहगार होंगे हम और आप। ये आखिरी पीढ़ी है जो अपने बच्चों को बचा सकती है, ये आखिरी पीढ़ी है। अगर आपने नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। मैं तो ये कहता हूं, अगर तुमसे तुम्हारे घर में, देखो हमारे घर में रामायण की आरती, भागवत की आरती, गीता की आरती, सब की आरती पढ़ी कोई नहीं जाती। हमारे यहां एक ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल, हम रामायण को मानते पर रामायण की नहीं मानते, हम राम को मानते पर राम की नहीं मानते, हम गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते, हम गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते। एम आई राइट या रॉन्ग? बोलो, बात कब बनेगी? रामायण के मानने से ना, गीता के मानने से ना, राम की मानने से ना, कृष्ण को मानने से ना, कृष्ण की मानने से, राम की मानने से, रामायण की मानने से, शिव पुराण की मानने से, भागवत की मानने से, और भागवत में जो उपदेश है उनको मानने से, अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। इसीलिए कह रहा हूं, अभी आपके शहर में 4 दिन और हूं, जितने भी अहमदाबाद और आसपास के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर पैसा कमाने से फुर्सत मिल गई हो, अपने परिवारों को बचाने की चिंता हो, तो सिर्फ 4 दिन अपने बच्चों को लेके यहां जाओ, खुद भी बैठो, उनके उद्धार के लिए बैठो, अपने पितरों के उद्धार के लिए बैठो, और बैठकर सीखो कि हमारे जीवन में कहां कमी रह गई और हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। ये 4 दिन मुझे दे दो, 4 दिन भी पूरे नहीं, मात्र 3 घंटे, 24 तारीख तक 4 बजे तक काम करो और 4 बजे यहां आ जाओ। 25 तारीख को 3 बजे तक काम करना और 3 बजे यहां जाना। 3 घंटे तो अपने परिवार को बचाने के लिए दे सकते हो। और यही निवेदन कर रहा हूं मैं इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से। मैं 26 तारीख को आपके मध्य में लंदन में आ रहा हूं। अकेले मत आइएगा मेरे प्यारे, अपने बच्चों को भी साथ में लाओ, अपने रिश्तेदारों को लाओ। आपने देखा है ना द मूवी केरला स्टोरी, उस बच्ची का वो मैसेज मत भूलना जो अपने बाप से कहती है, पिता माना कि मेरी गलती है, माना कि मेरी गलती है कि मैंने गलत स्टेप उठाए, पर गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी गलती है, तुमने मुझे सिखाया ही नहीं, मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, क्या बताता है, तुम्हारी गलती नहीं है क्या? तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने मुझे बताया नहीं रामायण क्या सिखाती है, तुमने बताया नहीं भागवत में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या लिखा है। अरे कुछ नहीं, तो घर में कौन सी बेटी अच्छी और कौन सा बेटा अच्छा होता है यही सिखा देते ग्रंथों के हिसाब से। बताइए, जो 4 लड़कियों को घुमाए क्या वो लड़का अच्छा होगा? जवाब दो, बोलो बोलो।
और जो 4-4 लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करे वो लड़की अच्छी होगी? बोलो, आप बोलो। रामायण में राम जी ने क्या किया? क्या किया रामायण में राम जी ने? जब शूर्पणखा आई, जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं जरा सुनना, और जितने भी माँ बाप बैठे हैं वो भी सुनना। बेटा कैसा होना चाहिए ये सीखो, प्लीज अटेंशन रखना। ऐसे बैठो जरा 5 मिनट, बैठो। दंडकारण्य वन में राम जी सीता मैया के साथ बैठे, शूर्पणखा आई, बहुत सुंदर रूप बनाकर आई, और बहुत सुंदर रूप बनाकर आकर राम जी से कहती है, अभी तक मैंने बहुत लोग देखे पर उन पे मेरा मन नहीं आया, मुझे लगता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, इसलिए विवाह कर लो। जिस नारी के ऐसे दूषित विचार हों, राम जी ने उसकी शकल देखना भी उचित नहीं समझा। राम जी ने क्या किया? सीतई चितय, सीतई चितय कही प्रभु बाता। देख रहे हैं किसको? सीता जी को, अपनी पत्नी को। जवाब किसको दे रहे हैं? शूर्पणखा को। बोले तुम कहीं और चली जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ। वहां ईमानदारी से यहां जितने पुरुष बैठे हैं, तुम जो शादीशुदा हैं उनसे पूछ रहा हूं, कहां गए सिंह साहब? आपसे भी पूछ रहा हूं, ये सब मैं जजमान, मुख्य जजमान, तोमर, सोमर, तिवारी, पांडे जी और ये जितने भी सिंह साहब हैं, सब चतुर्वेदी जी, सबसे पूछ रहा हूं। और सब आगे लाइन में बैठे, इन पे कैमरा लगाओ जरा, इन पे लगाओ कैमरा, ये दिखने चाहिए, सब एकदम सेट दिखने चाहिए। लगाओ, लग गया? अब सुनो, तुम बैठे हो अपनी पत्नी के संग काऊ जगह पे, जैसे यहीं बैठे हो तुम, कथा पूरी है गई लोग, और एक कोई मोहनी टाइप, यहाँ तक के कपड़ा, ऊपर घोंटू के ऊपर, और ऊपर से यहाँ तक बाल बिखरे हुए, चश्मा लगा हुआ, नाक में वो कैंडल सा लटका हुआ, और यहाँ वो गाड़ी के पहिया से लटके हुए, और मोबाइल हाथ में, यूँ सैंडल ऊंचे इतने, और बढ़िया यूं 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 करती हुई आए। ये सोफे वाले भी डिसाइड कर ले, मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूं, देख लेना। तुम्हें कसम लगे अगर इस पंडाल में बैठ के तुमने झूठ बोला, नरक में जाओगे। हाँ, अब सही जवाब देना तो कैमरा लगाए रखूं कि हटवा लूं? हटवाऊं? जजमान वगैरह यूं कह रहे महाराज, जब जवाब सही चाहिए तो हटा ही लो। साइड में कर ले भैया, कैमरा है तो को दिखा दे, जो जवाब देंगे ही ना। ठीक, अब सुनो, तुम्हारी पत्नी बगल में बैठी है, बताओ तुम उस स्त्री को देखोगे कि नहीं जो आके कहे हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? ईमानदारी से जवाब देना, उसे देखोगे कि नहीं? आई लाइक यू हैंडसम, हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम पर्सन, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, यू आर स्पेशल, आई एम स्पेशल टू। बोलो, उसे देखोगे कि नहीं? जवाब दो, कुछ तो निकाल दो मुंह में से। देखोगे कि नहीं? तुरंत मुड़ के देखोगे? ओ हाँ हाँ, और मन ही मन में कहे गलत टाइम पे आ गई हो, जो बैठी है बगल में, और तुम क्या बात कर रही हो तुम? और वो बगल में बैठी है तो फिर क्या कहोगे पता है? क्या बात करती हो? देख नहीं रही हो? देख नहीं रही हो? ये देखो, ऐसे ही किसने भेजी हो तुम? देख रही हो भानुमती? देखो कितना समय बदल गया, शादीशुदा आदमी पर भी लोग ऐसे बात कर रहे। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। भानुमति के मैं कहां जाऊं? तुम जाओ, ऐसे के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे तो नहीं, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए, तुम जाओ, मैं संभालती हूं इसे। ईमानदारी से बोलो हाँ या ना। हाँ, ये कौन है? कलयुगी पर्सन। रामायण क्या सिखाती है कि जब शादीशुदा हो जाओ तो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पे भी दृष्टिपात मत करो। इट्स योर गोल। ये सिखाती है रामायण।
और ये आपके बच्चों को सीखना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। सेकंड, सीता मैया का देखो। सीता मैया को रावण उठा ले गया, अशोक वाटिका में रखा, और रावण सीता मैया से क्या कह रहा है जानते हो? तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो के मम होरा। ये जितनी भी मेरी पट्ट महसी है ना, मंदोदरी याद, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। सोने की लंका है, एक चॉकलेट देख के मोहित होने वाली बच्चियां देखो। ये है हमारे भारत का चरित्र, इसे कहते सोने की लंका का अधिपति रावण। सीता जी से भीख मांग रहा है, एक बार मुझे नजर उठा के देख लो, सिर्फ एक बार देख लो, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। और यहां किसी के हाथ में मोबाइल दिखा नहीं, एक लंबी सी गाड़ी दिखी नहीं, वाओ, सिर्फ मोबाइल देख के, गाड़ी देख के वाओ। अरे गंजा है, वो गंजा है, बोले गंजा है तो क्या हुआ, गाड़ी देख रहे हो। अब बताइए ऐसा क्या चरित्र का निर्माण होगा? ईमानदारी से बताओ, मैंने इसमें एक भी शब्द मिलाया हो तो बोलो। बोलो इस समाज की अच्छाई और सच्चाई नहीं है ये, बोलो। ऐसे घर चलेंगे? ऐसे समाज का निर्माण होगा? और फ्री छोड़ रखा। देवियों के लिए उदाहरण है सीता मां। रावण की तरफ नजर उठाकर सीता मां ने नहीं देखा, और जब बात का जवाब देना पड़ा तो बीच में तिनके को रख लिया। तृणधर ओट कहत वैदेही, तिनके को बीच में रखा। किसी पर पुरुष को नहीं देखूंगी, मुझे अगर देखना है तो सिर्फ अपने पति राम को देखूंगी और किसी को नहीं देखूंगी। उस वनवासी पति को देखूंगी जिसको वनवास मिल गया, 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया गया। और उस लंका पति को नजर उठाकर नहीं देखूंगी जो सोने की लंका का राजा है, जिससे देवता कांपते हैं। रावण ने काल को पाटी से बांध रखा, उसकी तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखूं। यह है भारत की देवियों का चरित्र। इससे बनती है चरित्रवान और इससे होती है पूजनीय देवियां। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बट सावित्री व्रत। यह है भारत का चरित्र। यमराज से लड़ जाती है अपने पति के लिए। क्या यह चीज सिखा रहे हो अपने बच्चों को? बोलो, जवाब दो। भाई साहब, कि व्यासपीठ का कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे घरों में खुशियां रहेंगी तो व्यासपीठ को कुछ नहीं मिलना। तुम्हारे बच्चे संस्कारी होंगे तो व्यासपीठ को कुछ नहीं मिलना। लेकिन तुम्हारे बच्चे संस्कारी हुए तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा, और तुम्हारे पूर्वज भी तुम पे गर्व करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है आप संस्कारी बनो, आप संस्कारी बनो। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ये संस्कार कौन सिखाएगा? रामायण सिखाएगी, भागवत सिखाएगी, शिव पुराण सिखाएगी। इसलिए जब भी आपके शहर में सत्संग हुआ करे, आप अपने बच्चों के साथ जाके बैठ जाया करो। भगवान भोलेनाथ भी अकेले नहीं गए सत्संग में, कथा सुनने अकेले नहीं गए। तो बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी के साथ गए। किन के साथ गए? किन के साथ? सती मैया के साथ गए। जोर से बोलो ना, सती मैया के साथ में गए। ऐसे जैसे हम कह रहे हैं ना, अपने परिवार के साथ आया करो, एक परिवार के साथ आया करो। एक जगह पर कथा हो रही थी एक जगह पे, तो राम कथा हो रही थी। एक जगह पे कथा हो रही तो देवियां अधिकांश कथा में जाती हैं। तो देखो यहाँ भी देवियों ने खूब, लेकिन यहाँ पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे भैया लोग भी बहुत आए, पर देवियों की संख्या फिर भी परसेंटेज भाई ज्यादा मानी जाएगी। मानी जाएगी कि नहीं? हाँ, ज्यादा है। तो एक माता जी आती थी, उनका पति को कथा से बड़ी नफरत थी, वो कथा में नहीं जाता था पति। अब देवी कहती थी, पंडित जी कहते थे अकेली मत आया करो, अपने अपने घर वालों को संग में लाया, बार बार कहते थे पंडित जी। अब बेचारी पत्नी और देवियों का स्वभाव बड़ा दयालु सा होता है, बोले पंडित जी बार बार कहते कथा में पतियों को लाया करो, चलो एक दिन चल लो।
अच्छा, पति जो थे उनके विशेष कृपा पात्र थे। कैसे कृपा पात्र? वो इनके एक नेत्र नहीं था, और जिनके एक नेत्र नहीं होता उनको क्या कहते हैं हमारे समाज में? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हैं? तो वो काने थे। अब पत्नी ने बहुत जिद की, हम तुम्हारे पाम पर रहे हैं, एक दिन चलो, हम तुम्हारे पाम पर रहे हैं, एक दिन चलो। तो कथा में से तो कुछ मिलेगा ही। तो देवियां जिद करती हैं तो पति बोलते ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा पीछे से। तो बोल ठीक है। अब देवी आ गई, बैठ गई आगे, और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखे वो आए कि नहीं, वो आए कि नहीं आए। अब देवी का मन रखने के लिए बोले थोड़े लास्ट से में, ऐसे जैसे कथा 7 बजे समाप्त होने वाली है, कई लोग आते भी ऐसे ही टाइम पे, अब पूरी हो जाएगी तब अब चलते हैं। क्यों साहब? हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही आए 6:45 बजे करीब, और संयोग देखो वो पीछे आके बैठे, और पंडित जी ने मानस की एक चौपाई बोल दी। क्या बोली? जिन हरि कथा सुनी नहीं का। इतना ही है, रुको। जिन हरि कथा हुआ को तो बैठ वो भयो, पंडित जी को जो चौपाई बोले वो भयो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। और जैसे काना सुना, एक व्यक्ति ने उनकी जो बगल में बैठा था मुड़ के देखा, उसी की तरफ मुड़ गए, और उसने मुड़ के देखा, वो फिर पंडित जी की तरफ घूर, एक तो थी तो यूं, और झट गुस्सा आ गया, वो पंडित जी है, ये किसने बना दिया? पंडित जी हमको काना बोल रहा, बात हम नहीं सुनते कथा। झट उठ के चला आया। अब देवी को उतनी देर का वो पूरा दृश्य दिखाई नहीं पड़ा कि आया और गया। और देवी कथा पूरी हुई, मन से दुखी हुई, बता आए नहीं कथा में, इतना कहा था आ जाना आ जाना, आए नहीं। बड़े दुखी, रोती हुई सी गई, और जाके कहा तुम ठीक नहीं किया, इतना बोल के गई थी, अपन मेरे लिए आ नहीं सकते थे। और वो तो वैसी भरो परो, आप तो समझ ही रहे हो बाकी स्थिति का रही होगी। बोले खबरदार मोते कथा में आ जाए कही तो, ये जैसे पंडित जी तेने बताई होगी मैं काना हूं, तू बताए पंडित जी कानो, पंडित जी नहीं मैं कानो कही तेने, वो जिन का सिखाई तू आए, वो मुझे कह रो सुनी नहीं काना, काना तूने कथा नहीं सुनी। अरे उसे कैसे पता मैंने कथा नहीं सुनी, मैं काना हूं ये कैसे पता उसे? तू बता के आई होगी, मेरी इंसल्ट करवाने बुला रही थी। बैठते ही बोला कथा नहीं सुनी काना। वाने हाथ मारे अपने माथे पे, ओ किस्मत के मारे, हमारे ब्रज में कहीं बज मारे, तुमको नहीं बोले काना, चौपाइए काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदाई भवन समा। चौपाई बोली तुम अपने ऊपर ले रहे हो, सही बता तू? बोले हाँ हाँ यही था। अच्छा ठीक है, जा, अब हमें कथा बता से कोई मतलब नहीं, तू जा। सुनो ना, एक दिन मेरे कहने से थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर, तू दिमाग मत खावे, नहीं मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। जब देवियां यूं कहती ना मेरे लिए ये नहीं कर सकती, उसी समय प्राणनाथ खत्म हो जाते, एक तरीके से हो जाते कि नहीं। जब देवियां यूं कहती ना मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, घिया बनाती हूँ, काशी फल बनाती हूँ, टमाटर बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, और क्या बैंगन बनाती हूँ, तोरई बनाती हूँ, और ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, तुमको कितना दिन भर में पागल बनाती हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो प्राणनाथ झट आपे में आ जाता, हाँ ठीक है चलो देखते। तो उस प्राणनाथ को भी बात समझ में आ गई, ठीक है तुम चलो हम आते। दूसरे दिन फिर कथा में गई, और उस दिन बाली वध का प्रसंग चल रहा था, और बाली को भगवान राम ने बाण मार दिया, वो आके बैठा, बाली को बाण लग गया। अब ये नहीं पता बाली को बाण लगा कि उस काने को बाण लगा।
वो आके कथा में बैठा, राम जी ने बाली को बाण मार दिया और फिर उन्होंने कहा कि बाली पूछ रहे तुमने मुझे क्यों मारा? तो चौपाई आई, मूड तो अतिशय अभिमान, नारी बचन करस नहीं काना। अरे मूड बड़ा अभिमानी है, तू अपनी पत्नी के वचन को ध्यान से काना। और महाराज वो बड़बड़ा गया, बोले भाड़ में जाए कथा, ऊपर ते जाए जे पंडित जी और ऊपर ते जी आ जाए ना घर में। अब बताऊंगी इन्हें घर में आके, आज तो जाए एक बार, आज तो सही जे, अब बताता हूं। तो महाराज वो ऐसी कथा कभी कभी बीच में हो जाती है तो वो कथा पूरी हो जाती है ना। लेकिन याद रखो, परिवार के सहित अगर कथा में जाओगे तो कथा में से थोड़ा नहीं बहुत कुछ लेके आओगे। यहां सीखने के लिए बैठो, यहां कुछ लेके जाना, ऐसी जिद करके बैठो।